तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अलंकार, यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार। तो उसमें दो दो तो दो तो कंप्लीट हो चुके थे, दो पार्ट तो कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा तीसरा पार्ट होगा। ओके, तो शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले रूपक अलंकार। ओके, दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। तो पढ़ते हैं। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि इसमें स्पष्ट हो रहा है रूपक अलंकार, तो यानी कि अलग अलग रूप न हो, एक ही रूप हो। जैसे उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। ओके, तो इस प्रकार से जैसे रूपक अलंकार की बातें देखो। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप हो जाना, तीसरा उपमेय का भी साथ में वर्ण होना। रूपक अलंकार के भेद तो देखो, रूपक अलंकार के सम रूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार, न्यून रूपक अलंकार। तो देखो किसी काम के नहीं आने वाले हैं, यानी कि इसके भेद काम आ जाते हैं। पूछ लेते हैं रूपक अलंकार कितने भेद होते हैं, तो लिख देना है 3। कौन कौन से? सम है, अधिक है, न्यून है। ओके, तो इस प्रकार से। ओके, देखते हैं नीचे कौन सा होगा। तो तीसरा है हमारा, तीसरा कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीसरा पढ़ते हैं हम। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय कोई उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत हो को प्रस्तुत मान लिया जाए, जो जिसको माना न जाए उसको ही मान लिया जाए, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, जैसे देखो, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावानल की जवार। इस प्रकार से। ओके, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद देखो तो 3 प्रकार के होते हैं। वास्तुपेक्ष अलंकार, हेतुपेक्ष अलंकार और प्रोत्प्रेक्ष अलंकार। मैंने बताया था किसी काम के नहीं आते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा पढ़ने की आपको लोड देने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो चौथा अलंकार है दृष्टांत अलंकार। जहाँ दो सामान्य दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती उपमान में दूसरे वाक्यों में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का एक अंग है। कौन से अलंकार का? उभय अलंकार का। ओके, जैसे एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। एक म्यान में 2 तलवार, वो होता है ना, उसको तलवार रखने का, उसको लंबा सा तलवार जैसा एक म्यान, तो वो क्या होती है? म्यान होती है। क्या होती है? म्यान। ओके, किसी और पर प्रेम नार्य पत्ते का क्या कह सकती है। ओके, अब देखो पांचवा है संदेह अलंकार। क्या होता है? देखो, जब उपमान में समता देकर ये निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है। जब इस उपमेय और उपमान में समता देकर ये निश्चित नहीं हो पाता है उपमेय और उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा करती है तब संदेह अलंकार होता है। किसी बात पर शंका होती है, संदेह होता है कि ये क्या गड़बड़ है भैया, है ना। इस प्रकार से अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देकर संशय बना रहे वह संदेह अलंकार। यह अलंकार उभय अलंकार का ही एक अंग है। ये भी यह काया ही या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ये काया ही या उसकी छाया, तो इस प्रकार से संदेह अलंकार की मुख्य बातें। विषय का अनिश्चित ज्ञान, दूसरा है यह अनिश्चित समानता पर निर्भर हो, तीसरा अनिश्चित का चमत्कारपूर्ण वर्ण। अब देखो छठा, कितने अलंकार है भाई, ये तो बहुत सारे। इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको पढ़ने की बात ही नहीं होती, तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं मैंने बात ही। ओके, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब देख तीसरा है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार को हम कल पढ़ेंगे। ओके, इसको हम सॉरी उभय अलंकार एक ही, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं इसको, तो खत्म कर देते हैं। उभय अलंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों के चमत्कारी करते हैं वह उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अंक्यान में कजरारी न लख्याई। इस पर अलंकारों से संबंधित प्रश्न उत्तर। अब देखो इन उदाहरण में कौन से अलंकार हैं? तो देखो, प्रातः नभ या बहुत नीला शंख। जैसे प्रातः नभ या बहुत नीला शंख, जैसे कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, अब दूसरा है तेरी बर्ची न बरछीने के खलन के, यमक अलंकार। ओके, तीसरा है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टेला। इसमें उपमा है। मिट्टा मधु मन बये मलिने, विधि निधि दीन लेतुजन चीने। इसमें उत्प्रेक्षा है। पांचवा राम नाम कले काम तरु, राम भक्ति सुरदने देनु। इसमें रूप है। ओके,
कुछ प्रश्नों के उत्तर ये हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपके अलंकार खत्म होते हैं और ज़्यादा अलंकार जो मेन टॉपिक है वो बता दिया मैंने। ओके, तो इस प्रकार से अलंकार हमारे खत्म हो चुके हैं यार। तो देखेंगे कल दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे हम, चाहे लेटर या प्रार्थना पत्र। लेटर इंग्लिश में होगा, प्रार्थना पत्र के बारे में चर्चा करेंगे हम। ओके, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना।